और लास्ट में तो पत्रकार ने कति तोड़ पाड़ दिया, कति तोड़। परमात्मा ने ये शब्द निकलवाए इसके मुंह से। पत्रकार कह रहा जी लास्ट में एक बात और है, आपके जो भगत हैं वो बहुत एडवांस हो गए हैं, आपके भगतों में एडवांस वर्जन आ गया, एडवांस वर्जन। कि सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ जो मुहिम चल रही है, आपके भगत भी बढ़ चढ़ कर गालियां दे रहे हैं, असभ्य गालियां। एक संत के अनुयायियों को तो यह शोभा नहीं देता। यह पत्रकार गुरुदेव से सवाल कर रहा है। और दो बातें भाई और बहनों, जब पत्रकार ने यह सवाल किया तो गुरुदेव का चेहरा उतर गया, परमात्मा जी का चेहरा फीका पड़ गया। इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है, इतनी बड़ी बेइज्जती। आम संसार देख रहा है इस वीडियो को। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि नादानो तुमने मुझे ये गुरु दक्षिणा दी है। अरे आश्रम वालों, गालीबाज भक्तों, मेरे परिवार वालों, तुम लोगों ने मुझे ये सिला दिया है मेरे प्यार का। कैसा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। इन भक्तों ने अपने गुरुदेव का कितना सम्मान किया और कितनी बेइज्जती करवाई है। एक पत्रकार गुरुदेव से पूछ रहा है कि आपके भगत भी आजकल एडवांस वर्जन में हो गए। यानी एडवांस वर्जन का मतलब है आपकी शिक्षाओं से बहुत दूर, और सरेआम सोशल मीडिया पर गालियां दे रहे हैं। क्या एक संत के भक्तों को शोभा देता है? गुरुदेव का चेहरा उतर गया। क्या जवाब दूं? एक आम समाज का प्राणी और इस प्रकार की बात मेरे से कर रहा है तो मेरे भक्तों को डूब के मर जाना चाहिए। इन आश्रम से जुड़े भक्तों को डूब के मर जाना चाहिए। जो एक आम व्यक्ति भी उंगली उठा रहा संत के ऊपर, ये उंगली उठाना है, उंगली उठाना। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि मैं गालियों का समर्थन नहीं करता। गाली चाहे इधर से दी हो चाहे उधर से दी हो, चाहे धर्मेंद्र हुड्डा के समर्थकों ने गाली दी हो चाहे बाबा रामपाल के समर्थकों ने गाली दी हो। गुरुदेव कहते हैं गालियां तो चाहे किसी भी तरफ से दो, गलत है, मैं इसका समर्थन नहीं करता। और गुरुदेव का चेहरा उतर गया, चेहरा। उसके बाद गुरुदेव ने इंटरव्यू खत्म कर दिया। चल पड़े परमात्मा कि और ना जाने ये क्या क्या पूछेगा और मुझे ना जाने क्या क्या जवाब देना पड़ेगा, और दुनिया देखेगी इस इंटरव्यू को। क्या कह रहे हैं परमात्मा जी? महाराज जी, आजकल आपको खिलाफ जो है सोशल मीडिया पे मुहिम चली हुई है। चलो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, डजंट मैटर, बोलने दो उनको। बट आजकल जो है आपके अनुयायी है ना, वो उनसे भी जो है एडवांस हो गए हैं, एडवांस वर्जन उनका आ गया है। इतनी मतलब जो है लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जो एक संत के अनुयायी को मतलब जो है शोभा नहीं देती। क्या कहना चाहते? गलत लैंग्वेज तो दोनों तरफ से गलत है। कोई बोल रहा है, मैं इसका समर्थन नहीं करता। और बताओ। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। क्लियर कर दिया गुरुदेव ने कि गालियां तो दोनों तरफ से ही गलत हैं, मैं इसका समर्थन नहीं करता। बहुत सारे लोग कह रहे थे ना बाबा रामपाल गालियां दिलवा रहा है, बाबा रामपाल करवा रहा है सारा। बाबा रामपाल नहीं करवा रहा, ये सतलोक आश्रम कमेटी करवा रही है। ये बाबा रामपाल के पीछे पंखा करने वाले, बंदूक लेके चलने वाले, ये करवा रहे हैं सारा का सारा। इनके सिर पे काल बैठा है, काल। इतनी जबरदस्त बेइज्जती करवाई इन्होंने अपने गुरुदेव भगवान की। एक 2 कौड़ी का एक तुच्छ इंसान और उस परम संत को कह रहा कि आपके भक्तों को यह शोभा नहीं देता। यानी गुरुदेव भगवान के लिए खुद मरने वाली बात हो गई कि मैंने 30 साल से जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान का कोई असर मेरे भक्तों पे नहीं हुआ। और इतना ज्ञान देने के बाद एक जगत वाला मेरे मुंह पे आके कह रहा है कि आपके भक्तों का ये स्वभाव है, आपके भक्तों का ये व्यवहार है। यानी आज भी आपके भगत गालियां दे रहे हैं। गुरुदेव का चेहरा उतर गया और गुरुदेव कह रहे हैं गाली तो दोनों तरफ से गलत है भाई, चाहे कोई भी दो, मैं इसका समर्थन नहीं करता। अर्थात जिन जिन लोगों ने इस धर्मेंद्र हुड्डा वाले मामले में गालियां दी हैं, असभ्य शब्दों का प्रयोग किया है, वो चाहे बहनें हो चाहे भाई हो जो सतलोक आश्रम से जुड़े हैं, और इन देवी देवताओं को लेकर जिन्होंने असभ्य भाषाओं का प्रयोग किया है, या इन संतों के लिए जिन्होंने असभ्य भाषाओं का प्रयोग किया है, भाई और बहनों नोट कर लेना, इनको तो सीधा गधे की योनि मिलेगी, गधे की योनि।
इनको तो मनुष्य जन्म भी नसीब नहीं है, मनुष्य जन्म भी, जिन्होंने इस परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के मालिक की गर्दन नीचे करवा दी। इस इंटरव्यू में देश और दुनिया के सामने परमात्मा को सहन करना पड़ रहा है, ये बातें सुननी पड़ रही है। इनको तो सीधा गधे की योनी मिलेगी, गधे की योनी। जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। गुरुदेव ने इंटरव्यू खत्म कर दिया। उसके बाद में इतने मायूस हो गए परमात्मा, मायूस चेहरा हो गया। ये 30 साल से मैंने ज्ञान दिया, 11-11 साल जेल काट के आया मैं इन निकम्मों के लिए, और आज मुझे पूरी दुनिया के सामने ये इज्जत दिलवा रहे हैं। मुझे इज्जत है, ये वाली इज्जत दिलवाई इन्होंने मुझे। इसलिए परमात्मा जी ने सत्संगति का जिक्र नहीं किया अभी तक, ना इस पवन दास का जिक्र किया। अगर एक बार भी परमात्मा कुछ बोल देते, हालांकि हम अपने स्टैंड पे सही हैं, मालिक के ज्ञान आधार से सही हैं, परमात्मा ही सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन आश्रम में आने के बाद आश्रम कमेटी के द्वारा, गुरु के परिवार के द्वारा जिस कदर गुरु को बार बार कहा गया है कि गुरु जी आप सत्संगति के लिए बोलो, आप उस पवन दास के लिए बोलो, बहुत सारे भगत उधर हैं गुरु जी, पवन दास ने उनको फंसा रखा है, गुरुदेव ने जिक्र तक नहीं किया। मालिक को पता कि ये तो गए पानी में, ये तो गए काल की जेल में उन सत्संगति वालों को, और ये इस धनाना वाले कुएं में डालना चाहते हैं। परमेश्वर ने जिक्र नहीं किया, ना परमात्मा जिक्र करेगा, और जिस दिन जिक्र करेगा उस दिन तो डूंडा फटेगा, डूंडा। पूरी दुनिया देखेगी उस दिन तो कि सत्संगति क्या है, सतगुरु का असली मिशन क्या है।